हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, हम कक्षा 10 की मैथ पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 यानी पूरी वन एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसी तरीके से बच्चों हम 2.1 भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बच्चों एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे। सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठें और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, तो बच्चों 2 लाइन हो जाएं आपके लिए, कुछ मोटिवेशनल लाइन। ठीक है, क्योंकि आपको कभी थकना नहीं है, हारना नहीं है और किसी पे बोझा नहीं बनना है। ठीक है, तो 2 लाइनें मैं आपको सुनाना चाहूंगा, तो जरा ध्यान से गौर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो सुनिएगा। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। तो बच्चों, निरंतर प्रयास करते रहो, सफलता मिलेगी। ठीक है, डरना नहीं, कभी हार मत मानना और बस निरंतर प्रयास करते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। और कभी भी गणित से डरना नहीं है, सिर्फ समझना है, और जिस दिन समझ में आ गई उस दिन गणित बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगी। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 2.2। और सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे, द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे हेडिंग डाल लीजिएगा, द्विघात बहुपदों या द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। ठीक है, तो हम समझते हैं। इसके लिए बच्चों हम कोई भी एक द्विघात बहुपद मान लेते हैं, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब बच्चों मैंने माना कि मैंने जो बहुपद माना है, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, वो बच्चों मैंने माना। इसके बच्चों मैंने शून्यक माने। इसके जो शून्यक मैंने माने हैं बच्चों, वो क्या है? तो मैंने माना कि इसके शून्यक बच्चों अल्फा व बीटा हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों शून्यकों को मैंने क्या माना है? अल्फा व बीटा। ठीक है, आगे देखिएगा। तो हम बच्चों शून्यकों का योगफल निकालेंगे और शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा। योगफल का मतलब होता है जोड़ना, तो अल्फा प्लस बीटा को हम प्लस कर देंगे, यानी अल्फा और बीटा को हम जोड़ देंगे, तो हमारा फॉर्मूला निकलेगा एक माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है बच्चों आपको, जब भी सवाल में पूछा जाए कि शून्यकों का योगफल क्या होगा, तो आपको सूत्र लगा देना है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, क्लियर? आगे चलिएगा। इसी तरीके से अगला पॉइंट है बच्चों, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का मतलब है अल्फा और बीटा की गुणा कर दो, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर, फॉर्मूला आपका बनेगा बच्चा सी अपॉन ए। तो आपने यहाँ बच्चों दो फॉर्मूले सीखे, एक शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र कितना होगा? माइनस के बी अपॉन ए। दूसरा सूत्र आपने सीखा प्यारे बच्चों, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आगे हेडिंग डालिएगा, सभी प्यारे बच्चे हेडिंग डालेंगे अपने प्यारे प्यारे हाथों से, और अपनी प्यारी प्यारी कॉपी पर सभी लोग हेडिंग डालिएगा, त्रिघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। क्या हेडिंग डालेंगे बच्चों? त्रिघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। अभी हमने बच्चों द्विघात बहुपद पढ़ा, ये रहा द्विघात बहुपद। अब हम पढ़ेंगे बच्चों त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद क्या होता है इसे समझिएगा। तो उसके लिए बच्चों मैंने माना एक्स की घात 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। ये बच्चों मैंने कोई त्रिघात बहुपद मान लिया। ठीक है, और बच्चों मैंने इसके शून्यक माने अल्फा बीटा गामा। बच्चों ये शून्यक हमने 3 क्यों माने? इससे पहले जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये कितनी द्विघात द्विघात बहुपद था? जितनी घात लगी होती है ना बच्चों, उतने ही उसके शून्यक होते हैं। ऊपर देखिएगा, यहाँ यहाँ घात कितनी लगी है? 2, तो शून्यक भी इसके 2 हो गए। कौन कौन से? अल्फा और बीटा। इसी तरीके से नीचे घात कितनी लगी है? मैक्सिमम 3, तो इसके जो शून्यक होंगे वो भी 3 होंगे। पिछली वीडियो में बहुपद जब मैंने पढ़ाया था, तो मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बेटा x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3, तो शून्यक भी उसके 3 ही होंगे। अगर यहाँ x की जगह पावर 4 होती तो शून्यक भी इसके 4 होते, बट अभी 3 घात है तो शून्यक भी बच्चों 3 होंगे। उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए फिर अगला पॉइंट है आपका त्रिघात समीकरण का पॉइंट नंबर 1।
हमें मूलों का योग ज्ञात करना है, तो मूलों को योग हम बच्चों कैसे निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक, क्या निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। बच्चों क्या हो जाएगा? माइनस के बी अपॉन ए। ठीक, इसी तरीके से जब द्विघात का आपने सूत्र निकाला था, तो मूलों का योग भी आपको कितना मिला? माइनस के बी अपॉन ए। जब द्विघात समीकरण था तो भी आपको मूलों का योग बच्चों माइनस का बी अपॉन ए मिला। इसी तरीके से जब आप त्रिघात बहुपद पढ़ रहे हो तो भी मूलों का योग आपको माइनस के बी अपॉन ए मिला। क्लियर? आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है बच्चों, फिर से अब हमने मूलों का एक एक करके योगफल निकाला था, अब हम मूलों का दो दो करके योगफल निकाल रहे हैं। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, ठीक है, प्लस गामा इंटू अल्फा। तो हम दो दो करके इनका योगफल निकालेंगे तो हमारे पास सूत्र बनेगा सी अपॉन ए। क्लियर है? आगे चलिएगा बच्चों, इसी तरीके से फाइनल में हम देखेंगे थर्ड ऑप्शन इसका, मूलों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होगा बच्चों माइनस का डी अपॉन ए। तो ये सूत्र आपको पता होने चाहिए, इनका उपयोग एक्सरसाइज में काफी होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बच्चों एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन लगाएंगे और आप लोगों को बस ध्यान से देखना है और बनाते चले जाना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए तो एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 2.2 और पहला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा सभी लोग, देखिएगा बच्चों, तो जरा ध्यान से देखिएगा। ये रही आपकी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.2 पहले का पहला पार्ट है। उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि हमें उन शून्यकों को ज्ञात करना है और फिर उनके गुणांकों को ज्ञात करना है और उनके बीच सत्यता की हमें जांच करनी है कि वो सत्य है या नहीं। ठीक है, उम्मीद है आप इतना समझ पाए हो। इसके जरिए हम पहले का पहला पार्ट देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस आठ। क्लियर? तो पहला पहला क्वेश्चन बनाते हैं इसका। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है? ये रहा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस आठ। ठीक है, तो बच्चों मैं एक काम करता हूँ, इसके लिए मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा है तो भी चलेगा, ऐसा तो है नहीं कि नहीं आएगा, समझ तो आएगा। जब मैं समझाऊंगा और नहीं आया ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है बेटा, तो हम सवाल को नोट करते हैं यहाँ। सवाल की तरफ गया बच्चों, एक मिनट थोड़ा होल्ड करिएगा। सवाल आपका ये रहा, मैं लिख देता हूँ। पहले का पहला पार्ट है बच्चों, पहले का पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस आठ। ये भी बच्चों एक्स है और ये भी एक्स है, और ये किसके इक्वल है? इक्वल टू जीरो। ये है आपका सवाल बच्चों। ठीक है, उम्मीद है बच्चों ये सब समझ में आ रहा होगा आपके। उसके बाद हम देखते हैं हमें क्या करना है बच्चों। इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं, तो हमें ये दिख रहा है कि ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, बट हम पढ़ रहे हैं इसको द्विघात बहुपद। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आप देखिएगा हमें इसके फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने में हमें सबसे बड़ी कठिनाई ये आती है कि बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें सबसे पहला प्रोसेस क्या है। तो बच्चों अगर आप ये वाला सवाल, पहला सवाल है, अगर आपने ये वाला सवाल ध्यान से समझ लिया तो सारे सवाल बहुत ही आसानी से आपके समझ में आ जाएंगे। तो चलिए जरा ध्यान से देखिएगा, और सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो हम ये देखते हैं कि x की सबसे बड़ी घात कौन सी है। तो हम देखेंगे x की इसमें सबसे बड़ी घात है 2, तो x की सबसे बड़ी घात का गुणांक देखेंगे क्या है। तो x की सबसे बड़ी घात का गुणांक एक होगा, जब कुछ नहीं है तो यहाँ एक होगा। यहाँ बच्चों दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, 5, 10, 50 कोई सा भी नंबर हो सकता है। अभी नहीं है तो कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 होगा। क्या होगा बच्चों? यहाँ 1 होगा। तो बच्चों हम क्या काम करेंगे, इस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इस 8 से, यानी कि पहले वाले नंबर की गुणा करेंगे हम सबसे लास्ट वाले से। तो सबसे लास्ट में 8, यहाँ हम माइनस प्लस इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ इस एक की गुणा करेंगे 8 से। तो फाइनली बच्चों हमें यहाँ कितना मिला? 8। ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा। अब बच्चों हमें इस 8 के टुकड़े करने हैं, इसके 8 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि गुणा करें तो बच्चों 8 मिले। और बच्चों यहाँ माइनस है, क्या है? ये माइनस है, घटाने पर आपको कितना मिलना चाहिए? ये 2। अगर बच्चों यहाँ प्लस होता तो जोड़ने पे ये प्लस मिलना चाहिए था 2, बट अभी बच्चों यहाँ माइनस है तो घटाने पर आपको 2 मिलना चाहिए। तो इस 8 के ऐसे दो टुकड़े कीजिए,
जो गुणा करो तो 8 आए। तो बच्चों मैंने 4 गुणा 2 लिखा, इस 8 को बच्चों मैं लिख सकता हूँ आपको समझाने के लिए 4 गुणा 2, ठीक है। तो 4 गुणा 2 मैंने लिखा, तो 4 दूनी 8, बिल्कुल ठीक है। अब बच्चों इन्हीं टुकड़ों को मैं आपस में घटा दूं, यानी कि ये 4 लिखा है मैंने इसको यहाँ नीचे लिखा, ये 2 लिखा है इसको मैंने यहाँ नीचे लिखा, और इन्हें आपस में मैंने घटाया। क्यों घटाया? क्योंकि यहाँ माइनस का निशान है। अगर यहाँ प्लस होता बच्चों तो मैं यहाँ जोड़ देता, अभी यहाँ माइनस का निशान है तो मैं यहाँ माइनस लगा दूंगा, और जैसे ही 4 में से 2 घटाऊंगा तो बच्चों मुझे कितना मिलेगा? 2, और मुझे 2 ही तो लाना था। यानी कि बच्चों मुझे गुणनखंड पता चल गया, 4 माइनस 2, ठीक है। उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों एक्स एक्स स्क्वायर की जगह तो बच्चों एक्स स्क्वायर ही रहेगा, माइनस की जगह बच्चों माइनस ही रहेगा। इस 2 को बच्चों में ये लिख सकता हूँ 4 माइनस 2, ये वाला, तो मैं लिख दूंगा 4 माइनस 2। और बच्चों जो x यहाँ था वो ऐसे ही रहेगा, -8 जैसा था वैसे ही रहेगा, बराबर 0 जैसा था मैंने वैसे ही रखा, मैंने कोई चेंजिंग नहीं की। उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे, ठीक है बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट काम होता है अगली लाइन में, ये जो ब्रैकेट लगी है इस ब्रैकेट को खोलते हैं, साथ ही साथ x से अंदर गुणा भी करनी पड़ेगी हमें। लेकिन बच्चों एक चीज याद रखना, ब्रैकेट से पहले अगर प्लस का निशान होता है तो अंदर के चिन्ह नहीं चेंज होते हैं जब हम ब्रैकेट खोलते हैं। लेकिन अगर ब्रैकेट लगी हो और ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान लगा हो, और जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं यानी खोलते हैं तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं बच्चों, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा है तो हम एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख देंगे, ठीक। बीच में माइनस लिखा है तो हम माइनस लगा देंगे। 4 की एक्स से गुणा करेंगे तो 4 प्लस का हो जाएगा माइनस का, और x की 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4x। उम्मीद है इतना समझ पा रहे हो। यहाँ 2 माइनस का ब्रैकेट खोलेंगे तो काय का हो जाएगा प्लस का, 2 की x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x, और यहाँ बेटा माइनस के 8 जैसा है वैसे ही लिखा, बराबर 0, मैंने कोई चेंज नहीं किया। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे हैं। आगे देखिएगा बच्चों, इस एक्स स्क्वायर और 4x के हम दो दो के पेयर बना लेंगे। तो एक पेयर हमने ये बनाया, एक पेयर हमने ये बनाया, ठीक है। अब इन दोनों में बच्चों जो कॉमन मिल रहा है हम कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ x है यहाँ x है तो हम x कॉमन निकाल लेंगे। जो कॉमन लेते हैं जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि जो संख्या हम कॉमन ले रहे हैं उसी से ही इस नंबर में भाग करना। अब हमने कॉमन किस में से लिया है? अब पहला नंबर ये है एक्स स्क्वायर है, तो मैं आपको यहाँ लिख के समझा दे रहा हूँ, आपको ये सब नहीं करना है पर मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। हमारा पहला नंबर कितना है? एक्स स्क्वायर, तो हमें एक्स स्क्वायर को यहीं लिख देंगे अपॉन, मैंने क्या कॉमन लिया? एक्स, तो मैं एक्स से बच्चों भाग कर दूंगा, तो यहाँ एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया तो ऊपर एक्स बचा। जो बचता है बच्चों वो यहाँ आ जाता है ब्रैकेट के अंदर, फिर बाद में माइनस का निशान है बच्चों, हम माइनस का लगा देंगे। अब इसका काम तमाम हो गया। अब बचा कितना? ये 4x। अब हम 4x को लिख देंगे यहाँ आपको समझाने के लिए, ये मैंने 4x लिखा। अब बच्चों हमने कॉमन क्या लिया था? x, तो हम x से ही भाग कर देंगे, तो x से x खत्म, बचा कितना? 4, तो बच्चों 4 ये यहाँ आ गया। यानी कि इतना हमारा काम हो गया कंप्लीट, ठीक है बच्चों, इतना काम हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम इस टुकड़े की बात करते हैं, ये 2 का एक टुकड़ा है, ये 2x माइनस 8। अब बच्चों हम इसमें देखेंगे क्या कॉमन मिल रहा है, ठीक है बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। बच्चों यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है, तो हम x कॉमन नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ 2 है, कहीं ना कहीं 8 में भी 2 छुपा हुआ है, 4 दूनी 8, तो बच्चों हम यहाँ से प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जैसे हम कॉमन लेंगे तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं 2x की, तो 2x को हम यहाँ लिख देंगे। कॉमन हमने क्या लिया बच्चों? यहाँ 2, तो हम जो कॉमन लेते हैं उसी से हम भाग लगा देते हैं, 2 से 2 खत्म, बचा कितना? x, जो बचता है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, बीच में माइनस का निशान लगा है, माइनस को लगा लेंगे। अब क्या है? 8, तो बच्चों यहाँ हम 8 को लिख लेंगे। कॉमन क्या लिया है हमने? 2, तो हम 2 लिख लेंगे भाग में, और 2 चौक 8, कितना बचा? 4, तो बच्चों 4 आ गया यहाँ, बराबर 0, तो बराबर 0। अब आप देखिएगा x माइनस 4 बच्चों यहाँ है और x माइनस 4 यहाँ है, दोनों सेम सेम है, तो हम ले लेंगे कॉमन, तो x माइनस 4 बच्चों यहाँ से कॉमन आ गया। बचा क्या? x प्लस 2, तो बच्चों x प्लस 2 हमारा यहाँ आ गया बराबर 0। उम्मीद है बच्चों आप इतना समझ पाए होंगे, ठीक है। फिर बच्चों एक बार x माइनस 4 को 0 के बराबर रख लेते हैं, एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर रख लेते हैं। तो आइए बच्चों एक बार x माइनस 4 को 0 के बराबर रख लेते हैं, फिर एक लाइन खींच देते हैं, एक बार इसको x प्लस 2 को 0 के बराबर रख लेते हैं। उम्मीद है बच्चों आप इतना समझ पाए हो, ठीक है। चलिएगा अब बच्चों यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो ये 4 बराबर के लेफ्ट साइड में निशान का आएगा, इसके आगे माइनस का, जब मैं बराबर के राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, तो यह प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बराबर की एक साइड की संख्या को मैं दूसरी साइड लेके जाता हूँ बराबर के, तो चिन्ह उसका चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। चलिए बच्चों अगला यहाँ लगाते हैं, तो x जैसा था मैंने वैसे ही लिखा, तो ये 2 बराबर के इधर है, अब मैं बराबर से 2 को इधर लेके जा रहा हूँ,
तो मैं बराबर का निशान लगाऊंगा। अब मैं 2 को उठा के इधर लेके जाऊंगा, यहाँ प्लस का था, बराबर से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। यानी कि बच्चों हमें 2 शून्य पता चल गए। कौन कौन से शून्य पता चल गए, x बराबर 4 और x बराबर -2। यही शून्य हमारे अल्फा और बीटा कहलाते हैं। ये आपको लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूँ सिर्फ आपको। यही आपके अल्फा कहलाएगा, ये अल्फा कहलाएगा, और ये आपका बीटा कहलाएगा। ये आपको लिखना नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यही शून्य का आपके जो x और y के मान होते हैं, यही आपके बच्चों शून्यक कहलाते हैं। और ये सब आपको कुछ करना नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाया है बच्चों, ठीक है। उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे। यहाँ से आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को दोबारा से चालू कर करके देख सकते हो बच्चों, ठीक है। अब आगे हम बनाते हैं बेटा सवाल को। तो बच्चों हमें 2 शून्यक पता चल गए, ठीक है। फिर बच्चों हम क्या करते हैं, अब हम इसकी जांच करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, हम इसकी जांच करेंगे, ठीक है बच्चों। तो जरा ध्यान से देखिएगा, हमें क्या करना है बच्चों, इसकी जांच करनी है। तो हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे जांच, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लिखेंगे जांच, ठीक है, जांच, ठीक। अब बच्चों जैसा हमारा सवाल था, ये था x² - 2x - 8, हम उसको वैसे ही उतार लेंगे, यानी x² - 2x - 8 बराबर 0, ठीक। ये मैंने जैसा था मैंने बच्चों वैसे ही उतार लिया। बच्चों क्या ये आपको इसके रूप में दिख रहा है, नहीं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, क्योंकि ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद है। तो ये और ये सेम होना चाहिए, तब हम इसकी इससे तुलना करेंगे बच्चों। तो x जैसा है वैसे ही रहा, लेकिन यहाँ a है तो यहाँ कुछ नहीं है, तो a का मान कितना आ गया, 1। तो यहाँ से हम बच्चों लिख सकते हैं a बराबर 1। उम्मीद है बच्चों आपकी इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो a का मान कितना मिला, 1। बच्चों यहाँ b x था, यहाँ पे भी x है, तो x से x कैंसिल हो गया। b का मान यहाँ x की गुणा में कितना है, b, यहाँ x की गुणा में कितना है, 2, तो b का मान कितना हो गया यहाँ से 2, क्योंकि x से x कट गया, तो b का मान बच्चों कितना आ गया, 2। उम्मीद है बच्चों आप इतना समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए इसी तरीके से बच्चों c बराबर कितना आ गया, -8। तो c बराबर हमें कितना मिल गया, -8। उम्मीद है बच्चों आप इतना समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बनाते हैं सवाल को। ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। क्या लिखेंगे हम बच्चों, शून्यकों का योगफल, ठीक है बच्चों। बच्चों शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, यही तो होता है। और इसका फॉर्मूला कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया था, -b/a, क्लियर। तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। बेटा अल्फा का मान कितना आया था, ये अभी मैंने आपको बताया था, x बराबर 4 आया है, यही अल्फा हो गया। x बराबर -2 आया, ये आपका बीटा हो गया, ठीक है। तो आप अल्फा की जगह कितना रख दोगे बच्चों, यहाँ 4, प्लस की जगह प्लस रखोगे। बीटा का मान कितना आया, -2, तो यहाँ आप -2 रख दोगे बराबर, ये रहा माइनस, ऐसे ही रहेगा। बी का मान बच्चों कितना मिला है, 2, तो यहाँ बी का मान कितना है, -2 है बच्चों, कितना है, -2, ठीक है। तो यहाँ आप -2 रख दोगे अपॉन ए का मान कितना है बच्चों, ए का मान है हमारे पास 1, तो यहाँ हम 1 रख देंगे, ठीक है। अब हम ध्यान दीजिएगा, इसको सॉल्व करते हैं। 4 ऐसे ही रहेगा बच्चों, ये प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अब प्लस और वो माइनस माइनस की गुणा करोगे तो बच्चों वो प्लस हो जाएगा, यहाँ रहा 2, और बटे में 1 लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बच्चों आप 4 में से 2 घटाओगे तो 2 मिलेगा, और 2 प्लस का है तो यहाँ 2 रहेगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, 2 बराबर 2 हमें मिल गया, ठीक है। इससे प्रूफ होता है, सत्यता की जांच होती है कि योगफल हमारा, शून्यकों का योगफल उनके गुणांकों के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। अब हमने योगफल निकाल लिया, अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। अगली हेडिंग हम डालेंगे बच्चों, शून्यकों का शून्यकों का क्या डालेंगे बच्चों, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। उम्मीद है बच्चों आप समझ पा रहे होंगे। गुणनफल को बेटा क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा, और इसका फॉर्मूला कितना होता है, c/a, ये लिखाया था अभी, बिल्कुल यही लिखाया था बेटा। अल्फा का मान हमने निकाला था 4, ऊपर देखिएगा अल्फा का मान हमने कितना निकाला है, ये जो x का एक मान निकला है वो 4 है, यही तो अल्फा कहलाता है। x का जो दूसरा मान है -2, वो बीटा कहलाता है। तो अल्फा की जगह हम कितना रख देंगे प्यारे बच्चों, यहाँ रख देंगे हम 4, गुणा बीटा का मान हमने निकाला है -2 बराबर, सी का मान बच्चों हमने कितना निकाला है, तो सी का मान आप ऊपर देखिएगा, ये रहा सी का मान -8 है, तो यहाँ -8 रख देंगे
अपॉन ए का मान बच्चों हमने कितना निकाला है 1, तो यहाँ ए की जगह हम रख देंगे 1। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे हो, ठीक है। आगे देखिएगा, 4 दूनी 8, माइनस के 8 हो जाएगा बराबर माइनस के 8। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, और यही आपका आंसर। उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे। चलिए बच्चों अगला सवाल बनाते हैं। तो चलिए बच्चों अब सेकंड भाग लगाते हैं, इसका सेकंड पार्ट लगाते हैं। तो यहाँ आपको लिखा हुआ है 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। तो पहला काम हमें क्या करना है, हम सबसे बड़ी घात देखते हैं। अब ये जरूरी नहीं है बेटा, पिछला सवाल आपका x में था, अब ये s में दे दिया, आगे ये आपको t में भी दे सकता है, ये p q r s t कुछ भी, मतलब अल्फाबेटिकल कुछ भी दे सकता है, तो घबराना नहीं है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो जिसमें भी दे रखा है, अब s में दे रखा है तो हम देखेंगे s की सबसे बड़ी घात कितनी है 2। तो s की सबसे बड़ी घात का गुणांक देखेंगे, यहाँ 4 है, तो पहला काम कितना होता है, जो पहला नंबर लिखा हुआ होता है उसकी हम लास्ट वाले नंबर से गुणा कर देते हैं। तो 4 की हम गुणा करेंगे 1 से, तो 4 एकम 4, कितना मिला बच्चों आपको 4, ठीक है। तो 4 के आपको ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि गुणा करो तो 4 आए, और यहाँ प्लस लगा हुआ है, इसलिए अब बच्चों जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों मैंने 4 के दो टुकड़े करे, कौन कौन से, 2 गुणा 2। जैसे बच्चों मैं 2 गुणा 2 लिखूंगा तो मुझे 4 मिलेगा, और इन्हीं टुकड़ों को यहाँ प्लस लगा हुआ है, इसलिए जोड़ने पर भी कितना आना चाहिए, प्लस का 4। तो मैं इन 2 और 2 को जोड़ूंगा तो 2 प्लस 2 बराबर बच्चों मुझे 4 मिल जाएगा, और मुझे टुकड़े पता चल गए कि 2 प्लस 2 या 2 गुणा 2 इस गुणनखंड के मतलब इसके गुणनखंड होंगे, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, 4s² ऐसे ही रहेगा, ठीक है, माइनस जैसा था वैसे ही रहेगा। इस 4 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 2 प्लस 2, और s जैसा था वैसे ही रहा, प्लस 1 जैसा था वैसे ही रहा, बराबर 0 जैसा था वैसे ही रहा। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होंगे, ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा, 4s² ऐसे ही रहा, माइनस 2 की s से गुणा करोगे तो 2s हो जाएगा। मैंने बताया था ब्रैकेट खोलेंगे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो 2 ये प्लस का है तो काय का हो जाएगा माइनस का, 2 की s से गुणा करेंगे तो होगा 2s, और प्लस का 1 बराबर 0। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे समझते हैं सवाल को। अब बच्चों मैंने बताया था दो दो का हम पेयर बनाएंगे, तो एक हमने पेयर ये बनाया, और बच्चों एक पेयर हमने 2 का ये बनाया, ठीक है। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, तो जो भी हमें कॉमन मिल रहा है हम कॉमन ले लेंगे। तो ये सब आपको लिखना नहीं है, मैंने पहले ही बताया था, ये मैंने सिर्फ आपको समझाया है। तो बच्चों यहाँ s भी कॉमन मिल रहा है, क्योंकि s दोनों में, और 2 यहाँ पे भी है, और 4 में भी 2 छुपा हुआ है, तो हम बच्चों 2s कॉमन ले लेंगे। तो अंदर कितना बचा भाई, 4s² में हमने 2s से भाग की, जो कॉमन लेते हैं हम उससे भाग करते हैं, ठीक है। तो s से s खत्म, तो अंदर एक s बचेगा, और 2 दूनी 4, तो यहाँ 2s बचेगा, ठीक है। तो अंदर कितना बचा 2s, फिर माइनस की जगह माइनस रहा। अब 2s यहाँ रहा, 2s से हम भाग की, तो 2s से 2s खत्म, एक बचा, तो हमने यहाँ लिख दिया। अब हम इन दोनों की बात करते हैं, इस टुकड़े की बात करते हैं। इन दोनों में बच्चों s यहाँ है, यहाँ s नहीं है, तो हम s कॉमन नहीं ले सकते। 2 यहाँ है, 2 यहाँ नहीं है, तो हम 2 भी कॉमन नहीं ले सकते। लेकिन बच्चों यहाँ गुणा में 1 है, यहाँ पे भी गुणा में 1 है, तो हम 1 कॉमन ले लेंगे। तो बच्चों हम माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, क्लियर। तो यहाँ कितना बचेगा 2s, और प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस, यहाँ 1 बराबर 0। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होगे बच्चों। जरा देखिएगा 2s माइनस 1 यहाँ है, 2s माइनस 1 यहाँ है, हम कॉमन ले लेंगे, तो 2s माइनस 1 हमें कॉमन मिल गया। बच कितना गया 2s माइनस 1, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे 2s माइनस 1 बराबर 0। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होगे, ठीक है बच्चों। एक एक करके इनको 0 के इक्वल रख देते हैं, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, फिर लाइन खींचेंगे, फिर इसको 2s माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे, तो 2s माइनस 1 बराबर 0। अब देखिएगा जरा ध्यान से, 2s जैसा था वैसे ही रहेगा, ये माइनस 1 इधर जाएगा, तो क्या का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो s ऐसे ही रहेगा, 1 ऐसे ही रहेगा, ये 2 गुणा में था। गणित का रूल ये कहता है कि गुणा वाली चीज कहाँ आ जाती है बटे में, तो s बराबर कितना आ जाएगा 1/2। तो s का एक मान हमें पता चला बच्चों 1/2। इसी तरीके से ये 2s ऐसे ही रहेगा, ये 1 माइनस का बराबर से इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। जैसे हम s का मान निकालेंगे तो गुणा वाले काम आ जाएंगे बच्चों 2 में। तो s का हमें एक मान पता चला 1/2, और दूसरा मान पता चला 1/2। ये बच्चों हमारा अल्फा कहलाएगा, ये हमारा बीटा कहलाएगा, यही शून्यक कहलाते हैं, ठीक है। तो यही इस इक्वेशन के शून्यक, यानी इस बहुपद के 4s² माइनस 4s प्लस 1 के बहुपद कहलाएंगे, ठीक है। यही हमारे अब इस बहुपद के क्या कहलाएंगे, शून्यक कहलाएंगे। शून्यक कौन कौन से, 1/2 और 1/2, यानी अल्फा बराबर 1/2 आएगा, बीटा बराबर भी 1/2 आएगा। उम्मीद है बच्चों आप इतना समझ पा रहे होगे, ठीक है। अब बच्चों हम जांच करते हैं सवाल की।
सत्यता की जांच करते हैं हम, ठीक है। तो हम हेडिंग डालेंगे जांच, ठीक है, जरा ध्यान से समझिएगा। अब सवाल जैसा था हम बच्चों हम वैसे ही उतार लेंगे। सवाल क्या था हमारा, 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब हम इसकी तुलना कर देंगे किससे, इससे as² प्लस bs प्लस c बराबर 0। तो बच्चों s² था कैंसिल हो गया, ये बराबर कितना बचा 4, तो एक ही जगह हम रख देंगे 4, ठीक है। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे हो। यहाँ b था, यहाँ bs था, यहाँ 4s था, तो s से s का था, b का मान कितना है -4, तो b बराबर हमें कितना मिला -4, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आप इतना समझ पा रहे हो। इसी तरीके से c बराबर कितना है 1, तो c बराबर हम रख देंगे बच्चों 1, ठीक है। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे हो, ठीक है बच्चों। हम लिखेंगे अगली लाइन में शून्यकों का योगफल। हम लिखेंगे बच्चों शून्यकों का योगफल, ठीक है बच्चों। और शून्यकों का योगफल क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था -b/a, ठीक है बच्चों। अल्फा का मान हम ऊपर निकाल चुके हैं 1/2, तो इसकी जगह हम रख देंगे 1/2, प्लस बीटा की जगह भी हम 1/2 निकाल चुके हैं, तो यहाँ रख देंगे हम 1/2 बराबर माइनस, ऐसे ही रहेगा। बी का मान कितना निकाला है बेटा हमने -4, तो हमें रख देंगे -4 अपॉन ए का मान बच्चों हम 4 निकाल चुके हैं, हम यहाँ रख देंगे 4, ठीक है। अब बच्चों हम देखेंगे यहाँ 1/2 को हम बोलते हैं आधा और आधा, आधा और आधा कितना हुआ 1 बराबर। अब ये माइनस गुणा करेंगे तो हो जाएगा +4/4, काटेंगे 4 एकम 4, यानी 1 बराबर 1, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आप इतना समझ पाए होंगे। अब हम निकालेंगे बच्चों शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे बच्चों, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों c/a। क्या होता है c/a। अल्फा का मान बच्चों आया था 1/2 गुणा बीटा का मान कितना आया था 1/2, वो यहाँ रख देंगे बराबर c/a। c का मान बच्चों हमने निकाला है 1, तो यहाँ c की जगह हम रख देंगे बच्चों 1, ठीक है। उम्मीद है आप समझ पा रहे हो। तो c की जगह हम रख देंगे बच्चों, सॉरी, c की जगह हम रख देंगे 1 अपॉन ए का मान हमने कितना निकाला है बच्चों 4, यहाँ देखिए 4, तो यहाँ ए की जगह हम कितना रख देंगे 4। उम्मीद है बच्चों आप इतना समझ पा रहे हो। अब गुणा करेंगे, एक की एक से गुणा करेंगे तो आएगा 1/2 दूनी 4, इसी तरीके से 1/4, यानी 1/4 लेफ्ट हैंड साइड में और 1/4 राइट हैंड साइड में, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, और यही हमारा आंसर। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। चलिए बच्चों अगला सवाल बनाते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम बनाते हैं इस सवाल को। तो लिखा हुआ है 6x² - 3 - 7x। तो बच्चों ये गलत फॉर्म में लिखा हुआ है, तो पहले हम इसको सही फॉर्म में लिखते हैं। ये फॉर्म गलत है क्योंकि सबसे पहले x की सबसे बड़ी घात आनी चाहिए, फिर x की उससे छोटी घात आनी चाहिए, फिर ये अचर पद आना चाहिए। ये अचर पद इन्होंने बीच में रख दिया है। तो बच्चों हम इसको सही करते हैं। बराबर में क्या है बच्चों 0 है, तो पहले हम इसको सही करते हैं। तो पहले आएगा 6x², क्या आएगा बच्चों 6x², फिर आएगा बच्चों माइनस का 7x, फिर आएगा -3, उसके बाद बच्चों बराबर 0। अब हम अब सवाल को हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहला प्रोसेस मैंने आपको क्या बताया था गुणनखंड करने का, कि जो x² का गुणांक होता है उसकी लास्ट वाले नंबर से गुणा करते हैं, यानी कि 6 की गुणा होगी 3 से। तो बच्चों 6 की गुणा करेंगे हम तो कितना आएगा 18, ठीक है। मैंने यहाँ 18 लिख दिया आपको समझाने के लिए, ये आपको नहीं लिखना, ये आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो 6 की हम 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 18। अब बच्चों इस 18 के हमें टुकड़े करने हैं, ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि हम गुणा करें तो बच्चों 18 है, और यहाँ माइनस लगा हुआ है, घटाने पर कितना आना चाहिए बच्चों, ये 7 आना चाहिए, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है इसलिए घटाने पर 7 आना चाहिए था। अगर यहाँ प्लस होता तो जोड़ने पर 7 आना चाहिए था, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो यहाँ माइनस लगा हुआ है तो बच्चों घटाने पर कितना आना चाहिए 7। तो बेटा मैं इसकी फैक्टर करूंगा तो आएगा 9 × 2, कितना आएगा 9 × 2, और इन्हीं 9 माइनस में 2 करूंगा तो बच्चों मुझे 7 मिल जाएगा, और मुझे 7 ही तो चाहिए था। इसका मतलब मुझे बच्चों फैक्टर पता चल गए। इस 7 को मैं लिख सकता हूँ 9 - 2, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 6x² जैसा था वैसे ही लिखूंगा, माइनस था माइनस लिखूंगा। इस 7 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 9 - 2, और यहाँ x था उसको मैं ऐसे ही लिख दूंगा, यहाँ -3 था उसको मैं ऐसे ही लिख दूंगा बराबर 0, ठीक है। अब मैं बच्चों ब्रैकेट खोलूंगा, साथ ही साथ x से गुणा करूंगा, तो 6x² जैसा था मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। फिर -9 की x से गुणा करूंगा 9x, और ये माइनस का है 2 तो हो जाएगा प्लस का, 2 की x से गुणा करूंगा तो हो जाएगा 2x, और बच्चों -3 बराबर 0। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे हो।
ठीक है, अब इन दोनों के हम पेयर बना लेंगे, दो दो के यहाँ पेयर बनाए और दो के यहाँ पेयर बनाए। इन दोनों में से बच्चों हम कॉमन लेंगे, कितना कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बचा, 2x। ठीक, माइनस यहाँ कितना बचा, 3 3 9, तो यहाँ 3 आ गया, प्लस यहाँ कुछ नहीं है कॉमन, तो यहाँ 1 कॉमन मिलेगा, तो यहाँ बचा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए बच्चों, 2x माइनस 3 यहाँ है, 2x माइनस 3 यहाँ है, तो हमने कॉमन लिया 2x माइनस 3, तो अंदर कितना बचा बच्चों हमारे पास, 3x प्लस 1 बराबर 0। उम्मीद है बच्चों आप इतना समझ पा रहे हो। ठीक है, ये सब आपको नहीं लिखना है, ये आपको बताया है सिर्फ समझाने के लिए। अब बच्चों हम एक एक करके 0 के इक्वल रख देते हैं इसको, तो 2x माइनस 3 बराबर 0, इसी तरीके से 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से आप 2x का मान निकालोगे बच्चा, तो ये 3 माइनस का है, बराबर से इधर लेके जाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा। जैसे ही बच्चा आप x का मान निकालोगे तो 3/2 हमें मिलेगा x का मान। ठीक है, तो एक मान हमें पता चल गया x का 3/2, यही हमारा इसका शून्यक कहलाएगा। ठीक है, जिसे हम अल्फा कहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ 3x बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस का इधर जाएगा तो बच्चों माइनस का हो जाएगा, तो x का जैसे हम मान निकालेंगे तो माइनस का 1/3, क्योंकि 3 गुणा में है तो गुणा वाली चीज बच्चों गणित में कहाँ पहुंच जाती है, हमेशा गणित का रूल ये कहता है कि गणित गणित में चीज गुणा में जो होती है, एक का मान हम निकालते हैं तो दूसरी चीज बटे में पहुंच जाती है, यानी भाग में पहुंच जाती है। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे हो। ठीक है, तो अल्फा का मान बच्चों आपको पता चला 3/2, बीटा का मान आपको पता चला माइनस के 1/3। अब हम बच्चों इसकी जांच करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम इसकी जांच करेंगे। ठीक है, तो जांच करेंगे। ठीक है, हम सवाल जैसा था हम उसको वैसे का वैसे उतार लेंगे, तो क्या था, 6x² था माइनस 7x और माइनस के 3 बराबर 0। बच्चों जब हम इसकी तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, तो बच्चों हमें a का मान कितना पता चला, x से x कटा तो a बराबर कितना मिला हमें 6, तो हमने a बराबर 6 लिखा। यहाँ x से x कटा तो b बराबर कितना मिला, माइनस के 7, तो बच्चों b बराबर हमें कितना मिला, माइनस के 7, और बच्चों c बराबर हमें कितना मिला, माइनस के 3। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होगे। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं बच्चों। अब हम लिखेंगे मूलों का योगफल। ठीक है, मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र कितना होता है, माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा का मान बच्चों अभी हमने कितना निकाला था, 3/2, तो यहाँ लिख देंगे हम 3/2। बीटा का मान हमने कितना निकाला था, माइनस के 1/3, तो यहाँ रख देंगे माइनस के 1/3 बराबर माइनस बी का मान बच्चों हमने निकाला है माइनस के 7, तो हम यहाँ रख देंगे माइनस के 7 अपॉन ए का मान हमने निकाला है बच्चों 6, तो यहाँ रख देंगे हम 6। उम्मीद है बच्चों आप इतना समझ पा रहे होगे। ठीक है, अब आगे इसको सरल करते हैं, तो 3/2 जैसा है वैसे ही रहेगा। ये बच्चों ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस प्लस की गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस, और 1/3 ऐसे ही रहेगा। बच्चों ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो 7/6 हमें यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं सवाल को। बच्चों 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारे पास 6, और इस 6 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6, 3 बार गया। जितनी बार जाता है बच्चों उसके ऊपर वाले से गुणा करते थे, तो 3 तिया 9, तो ऊपर आ जाएगा 9, बीच में माइनस है बच्चों 9 लगा देंगे। फिर से समझिएगा, इस 6 में 3 से भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार गया। जितनी बार जाते हैं उसके ऊपर वाले से गुणा करते थे, कितनी बार गया, तो 2 बार। 2 की 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, तो ऊपर आ जाएगा 2 बराबर में 7/6, उसको हम वैसे का वैसे उतार लेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, 9 में से 2 गया तो 7 बचा, बटे में कितना बचा 6, तो 6 लिखेंगे बराबर 7/6 है, तो बराबर 7/6, यानी 7/6 लेफ्ट हैंड साइड में आया, राइट हैंड साइड में भी 7/6 आया, यानी कि हमारी सत्यता की जांच बिल्कुल सही बैठी। ठीक है, इसके बाद बच्चों अभी हमने मूलों का योगफल निकाला है। ठीक है, अब हम यहाँ क्या निकालेंगे, मूलों का गुणनफल। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लिखेंगे मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल लिख भी सकते हो या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसका सूत्र होता है सी अपॉन ए। क्लियर बेटा, अल्फा का मान आपने कितना निकाला था, 3/2, तो आपने यहाँ 3/2 लिख दिया। ठीक है, उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे हो। इंटू बीटा का मान कितना निकाला था, तो बीटा का मान हमने माइनस का 1/3 निकाला, तो वो हमने यहाँ लिख दिया बराबर। सी का मान बच्चों हमने ऊपर निकाला था -3, तो हमने ऊपर -3 रखा, और ए का मान बच्चों हमने 6 निकाला, तो हमने यहाँ 6 लिख दिया। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ 3 से 3 कट गए, तो ऊपर कितना बचा, -1, नीचे कितना बचा 2। बच्चों उसको सरल कर लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे भी माइनस के 1/2, यानी माइनस के 1/2 यहाँ आया, माइनस के 1/2 यहाँ आया, यानी सत्यता की जांच हमारी हो गई, और ये इस सवाल का हो गया राइट आंसर। बच्चों उम्मीद है आप इतना समझ पाओगे। चलिए अगला पार्ट बनाते हैं इसका। तो चलिए बच्चों अब इसका हम चौथा पार्ट बनाते हैं, और सवाल है हमारा चौथा,
4u² प्लस 8u बराबर 0। तो बच्चों ये तो बहुत सरल है, तो एक काम करते हैं, इसमें से 4u कॉमन मिल रहा है तो 4u हम बच्चों कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो अंदर कितना बचेगा, u प्लस 2 बराबर 0, यही मिलेगा हमें। तो एक बार बच्चों 4u को 0 के इक्वल रख देते हैं, ठीक है, और एक बार बच्चों u प्लस 2 को 0 के इक्वल रख देते हैं। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे हो। ठीक है बच्चों, जैसे ही हम u का मान निकालेंगे तो गुणा वाले कहाँ आ जाते हैं, बटे में, तो 4 आ जाएंगे बटे में, और 0 को हम किसी भी नंबर से भाग करें तो वो 0 ही रहता है, तो u का मान हमें कितना मिला बच्चों, 0। ठीक है, इसी तरीके से जब हम यहाँ पे u का मान निकालेंगे तो 2 प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो बच्चों u का हमें कितना मिला, u का एक मान हमें -2, यानी कि एक u का मान हमें 0 मिला, एक u का मान बच्चों हमें -2 मिला। और यही इस इक्वेशन के या इस समीकरण के क्या कहलाएंगे, शून्यक कहलाएंगे, जिसको हम बेटा अल्फा और बीटा कहेंगे। तो अल्फा का मान हमें कितना मिला बच्चों, 0, और बीटा का मान हमें यहाँ से कितना मिला बच्चों, -2। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब बच्चों हम इसकी जांच करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, अब हम बच्चों इसकी जांच करेंगे। तो जैसा हमारा सवाल था हम उसको वैसे ही उतार लेंगे बच्चों। सवाल था 4u² प्लस 8u। अब बच्चों c का मान कुछ नहीं है तो हम c का मान 0 रख सकते हैं, बराबर 0। जब बच्चों हम इसकी कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx। अब x की जगह बच्चों यहाँ u है तो हम कंपेयर भी u से ही करेंगे कि au² प्लस bu प्लस c बराबर 0। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे हो। ठीक है, तो बेटा u² से u² कैंसिल हो जाएगा, a का मान कितना बचा, 4, तो a बराबर हमें कितना मिला बच्चों, 4। इसी तरीके से b बराबर बच्चों हमें कितना मिला, 8। ठीक है, उसी तरीके से c बराबर कितना मिला बच्चों, हमें 0। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे हो। ठीक है, चलिएगा बच्चों आगे देखते हैं। अब हम निकालेंगे बेटा मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a। ठीक है बेटा, अल्फा का मान हमें 0 मिला तो हम 0 लिखेंगे, प्लस बीटा का मान हमें -2 मिला तो हम -2 रख देंगे, माइनस माइनस रहा, बी का मान हमें 8 मिला है तो हम 8 रख देंगे, अपॉन ए का मान हमें 4 मिला है तो हम 4 रख देंगे। ठीक है, उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे हो। अब बेटा 0 में -2 जोड़ेंगे तो बेटा वो -2 ही रहेंगे, और 4 दूनी 8, तो ये -2, यानी -2 बराबर -2। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होगे। चलिए बेटा अब हम मूलों का गुणनफल निकालते हैं। मूलों का गुणनफल होता है बेटा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, तो अल्फा का मान बच्चों हमारे पास 0 आया, इंटू बीटा का मान हमारे पास -2 आया, बराबर c का मान बच्चों हमारे पास 0 आया, अपॉन a का मान बच्चों हमारे पास कितना आया, a का मान 4 आया। बच्चों यहाँ 0 की हम 2 से गुणा करेंगे, तो 0 की आप किसी भी नंबर से गुणा करो वो 0 ही रहता है। इसी तरीके से 0 की हम 4 में भाग करेंगे तो 0 में भाग हम 4 से लगाएंगे तो वो भी 0 आएगा, इसलिए 0 बराबर 0। सत्यता की जांच हो गई और यही आपका राइट आंसर हो गया। चलिए बच्चों अगला सवाल बनाते हैं। तो बच्चों सवाल नंबर 5 है इसका, जरा ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 5 है, ये है आपका t² -15 बराबर 0। ठीक है बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे बच्चों मैं यहाँ से t² का मान निकालूंगा बच्चों, तो t² बराबर बच्चों मुझे कितना मिलेगा, t² बराबर बच्चों मुझे कितना मिल जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिएगा यहाँ से t² बराबर 15 मिलेगा। जैसे ही बच्चों मैं t का मान निकालूंगा तो यहाँ अंडर रूट चढ़ जाएगा 15 पर, और जैसे ही मैं इसका वर्गमूल निकालूंगा तो बच्चों प्लस माइनस अंडर रूट 15 मुझे मिल जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 15 मुझे मिल जाएगा। इससे मुझे पता चला कि t का एक मान मुझे बेटा अंडर रूट 15 मिला, और एक t का मान मुझे माइनस का अंडर रूट 15 मिला। ठीक है, उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम जैसा हमारा सवाल था हम वैसे लिखेंगे जांच करने के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों जांच। तो सवाल हमारा क्या था, t² -15 बराबर 0। अब बच्चों यहाँ कुछ नहीं है, इसके जब हम कंपेयर करेंगे तो t² से इसका हम कंपेयर करेंगे तो a का मान बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा, 1। a का मान 1 आ गया। अब b यानी t की यहाँ और दूसरी टर्म तो है नहीं, तो t बराबर कितना हो जाएगा यहाँ, यानी b बराबर बच्चों हमारे पास 0 आ जाएगा, और c बराबर कितना है बच्चों, -15। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे बच्चों मूलों का योगफल। ठीक है, तो यहाँ स्पेस कम है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ हम लिखेंगे मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है, -b/a। ठीक है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। बच्चों
अल्फा का मान कितना है √15, ठीक है, प्लस बीटा का मान कितना है माइनस के √15 बराबर माइनस बी का मान बच्चों कितना है, बी का मान अभी हमने लगाया था यहाँ, देखिएगा ये निकाला है हमने बी का मान 0, तो बच्चों हम बी की जगह कितना लगा देंगे यहाँ 0 अपॉन ए का मान बच्चों 1 है तो यहाँ 1 लगा देंगे। बेटा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा √15 और प्लस माइनस माइनस √15 और किसी भी नंबर को 0 से भाग करते हैं तो वो 0 होता है। √15 में से 15 घटाओगे तो 0 आएगा, यानी 0 बराबर 0। तो हमारी सत्यता की जांच हो गई बिल्कुल ठीक ठाक, ठीक है। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। अल्फा का मान बच्चों हमने निकाला है √15 गुणा बीटा का मान हमने निकाला है बच्चों √-के बराबर सी अपॉन ए। सी का मान बच्चों हमने कितना निकाला है, सी का मान बच्चों अभी हमने ये निकाला है -15, तो हम यहाँ रख देंगे -15 अपॉन पे। ए का मान बच्चों हमने निकाला है 1, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। √15 की √15 से गुणा करेंगे तो आएगा 15 और ये माइनस माइनस हो जाएगा और -15 यानी कि -15 बराबर -15, ठीक है। और यही आपका राइट आंसर। उम्मीद है बच्चों आप इतना समझ पा रहे होगे। चलिए बच्चों अगला सवाल बनाते हैं। चलिए बच्चों वीडियो लंबी हो रही है, मैं इस सवाल को बहुत जल्दी से कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम 3 की गुणा करेंगे 12 से, तो सॉरी 3 की गुणा करेंगे 4 से, तो 3 चौक कितना आया बच्चों हमारे पास 12, तो मैं यहाँ 12 लिख देता हूँ। अब 12 के हम ऐसे टुकड़े करने हैं बच्चों कि गुणा करें तो 12 आए और घटाने पर यहाँ x का कितना है, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है और x का गुणा कितना है 1, तो घटाने पर बच्चों हमें यहाँ 1 मिलना चाहिए। तो 6 4 तियाँ 12 बच्चों, जैसे ही मैं 4 और 3 की गुणा करूंगा तो मुझे 12 मिलेगा और इन 4 में से 3 को मैं घटाऊंगा तो मुझे 1 मिलेगा, यही मुझे चाहिए था। तो बच्चों मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3x² माइनस यहाँ 1 को मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस 3 और x की जगह बच्चों x रहेगा -4 बराबर 0। अब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 3x² ऐसे ही रहेगा, माइनस के 4x रहेगा, ये माइनस प्लस का हो जाएगा 3x और यहाँ बच्चों -4 बराबर 0। इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है बच्चों, x कॉमन मिल रहा है, तो मैं x बाहर ले लूंगा तो अंदर मिलेगा मुझे 3x - 4। यहाँ बच्चों मुझे प्लस का 1 कॉमन मिल रहा है तो अंदर मिलेगा 3x - 4 बराबर 0। अब देखिएगा 3x - 4 यहाँ है, 3x - 4 यहाँ है, दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, तो 3x - 4 बच्चों हमने यहाँ कॉमन लिया, यहाँ अंदर मुझे मिला x + 1 बराबर 0। उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होंगे। अब बच्चों एक एक करके इनको 0 के बराबर रख देते हैं तो 3x - 4 बराबर 0 आ जाएगा और x + 1 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों 3x का जैसे हम मान निकालेंगे तो ये 4 माइनस का इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। जैसे बच्चों हम x का मान निकालेंगे तो 4/3 x का हमें मान पता चल जाएगा, तो शून्य यानी अल्फा का मान हमें पता चला 4/3। इसी तरीके से x बराबर -के 1 आ जाएगा, यानी बीटा का मान हमें पता चल गया -के 1, ठीक है। अब बच्चों हम जांच करेंगे, ठीक है। तो जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, सवाल जैसा था हम उसको वैसे उतार लेंगे, यानी 3x² माइनस x -4 बराबर 0, ठीक है। अब इसकी तुलना करेंगे तो बच्चों a का मान हमें कितना मिलेगा 3 और b का मान कितना मिलेगा बच्चों यहाँ -1 और c बराबर -4, ठीक है। अब हम लिखेंगे बच्चों मूलों का योगफल, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b/a। अल्फा का मान बच्चों हमने निकाला है 4/3। इसी तरीके से बीटा का मान हमने कितना निकाला है बच्चों -1 बराबर माइनस बी का मान -1 अपॉन ए का मान बच्चों 3, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अब ये 4 ऐसे ही रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/3, ठीक है। अब कुछ नहीं है तो इसके अपॉन में भी 1 होगा, तो हम एलसीएम लेंगे 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो बच्चों 3 आएगा और 3 को 3 से भाग करेंगे एक बार जाएगा, 1 की 4 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, माइनस की जगह माइनस। अब इस 3 में 1 से भाग लगाएंगे 3 बार जाएगा, 3 की 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 बराबर 1/3, ठीक है। 4 में से 3 गया तो 1 बचा, नीचे रहा 3 यानी 1/3 बराबर 1/3। सत्यता की जांच हो गई। अब देखते हैं बेटा मूलों का योगफल निकालिए। अब हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। अल्फा का मान हमने निकाला बच्चों 4/3, ठीक है। और बेटा बीटा का मान हमने निकाला है -के 1 बराबर सी अपॉन ए। सी का मान हमने निकाला है बच्चों -के 4 अपॉन ए का मान हमने निकाला है 3, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 की 1 से तो -के 4/3, तो -के 4/3 बराबर -के 4/3 और ये हमारा आंसर। उम्मीद है बच्चों आप इतना समझ पाए होंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब इस एक्सरसाइज का दूसरे का पहला पार्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप देखिएगा जरा ध्यान से।
दूसरा सवाल आपसे क्या कह रहा है, ये रही किताब, देखिएगा दूसरा सवाल बच्चों। दूसरा सवाल बोल रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें अब क्या करना है, अभी इससे पहले जो हमने सवाल किए थे उसमें हमें द्विघात बहुपद दिया हुआ था। अब इस सवाल में हमें बेटा उल्टा ज्ञात करना है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आपको 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा का मान आपको माइनस का 1 दे रखा है। तो चलिए बच्चों इसे बनाने की हम कोशिश करते हैं। तो चलिए बच्चों दूसरा सवाल बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद होता क्या है। तो बच्चों मैं कुछ आपको बता दूं द्विघात बहुपद के बारे में, तो जरा ध्यान से देखिएगा। द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद क्या होता है, ठीक है, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल या बहुपदों का योगफल, ठीक है, मूलों का योगफल, ठीक है, इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0। बच्चों आप समझ पा रहे होगे उम्मीद है। दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, इस मूलों की जगह मैंने बताया था आपको मूल बोल दो या बहुपद बोल दो, बात एक ही है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, यानी मूल अगर अल्फा बीटा होंगे, कोई भी हमारे पास बहुपद है तो उसके मूल क्या होंगे, अल्फा और बीटा, तो मूलों को हम जोड़ देंगे तो आएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो हमें ये याद करना है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, व्यापक समीकरण है। ये क्या है बच्चों, यही हमारी क्या है, व्यापक समीकरण क्या कहलाती है, व्यापक समीकरण कहलाती है। द्विघात बहुपद की व्यापक समीकरण क्या कहलाती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यानी एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इजिकल्स टू 0। तो ये हमें पता होना चाहिए, यही सूत्र हमारा इन सवालों में लगने वाला है। तो चलिए बच्चों हम बनाते हैं सवाल नंबर दूसरे का पहला, ठीक है। तो बच्चों सवाल में हमें दे रखा है मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का जो मान हमें दे रखा है बच्चों वो 1/4 दे रखा है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा का मान हमें कितना दे रखा है बच्चों, -1। तो चलिए हम लगाएंगे, हमसे बोला है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, द्विघात बहुपद कितना हो जाएगा, द्विघात बहुपद हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इजिकल्स टू 0। तो बच्चों हम लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कितना देखा है 1/4, तो यहाँ लगा देंगे हम 1/4 इंटू एक्स, तो एक्स प्लस मूलों का गुणनफल कितना है -1, तो हम लगा देंगे -1 बराबर 0। बच्चों उम्मीद है आप इतना समझ पा रहे होगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक की एक्स से गुणा करेंगे तो आएगा एक्स अपॉन 4 रहेगा, प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो -1 बराबर 0। अब बच्चों कुछ नहीं है तो इसके अपॉन में भी बने, कुछ नहीं है तो इसके अपॉन में भी बनने। तो यहाँ बच्चों हम ले लेंगे एक, 4 एक का लासा लेंगे तो लासा आएगा 4। तो एक एक 4 में 1 से भाग लगाएंगे 4 बार जाएगा, 4 की एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आएगा 4x स्क्वायर, माइनस 4 को 4 से भाग करेंगे एक बार जाएगा, 1 की एक्स से गुणा करेंगे तो आएगा x, माइनस 4 में 1 से भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा और 4 की एक्स से गुणा करेंगे तो आएगा 4 बराबर 0। अब कुछ नहीं है बच्चों, इसके वन में इसके अपॉन में 1 होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आगे देखिएगा ध्यान से, 4x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 4x स्क्वायर की 1 से गुणा करोगे तो आएगा 4x स्क्वायर, माइनस एक्स की 1 से गुणा करोगे तो आएगा माइनस का x, या माइनस का 4 है, माइनस के 4 की 1 से गुणा करोगे तो आएगा माइनस का 4 बराबर 4 की 0 से गुणा करोगे तो आएगा 0। और यही आपका राइट आंसर। उम्मीद है बच्चों आप इतना समझ पाए होंगे। चलिए बच्चों अगला सवाल बनाते हैं, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 बोल रहा है बच्चों, बोल रहा है कि मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दे रखा है √2, ठीक है। और मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान आपको दे रखा है बच्चों 1/3, ठीक है। तो हम लगाएंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद हमें याद करना है बच्चों, द्विघात बहुपद क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा माइनस एल्फा इंटू बीटा का मान हमें कितना दे रखा है √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1/3 बराबर 0, ठीक है बच्चों। अब कुछ नहीं है तो इसके अपॉन में भी बने, कुछ नहीं है तो इसके अपॉन में भी बने।
113 का हम लासा लेंगे तो आएगा 3, ठीक है। इस 3 में 1 से भाग लगाएंगे 3 बार जाएगा, 3 की 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर, माइनस यहाँ इस 3 में 1 से भाग लगाएंगे 3 बार जाएगा, 3 की अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 3 अंडर रूट 2x, ठीक, प्लस इस 3 से भाग लगाएंगे 1 बार जाएगा, 1 की 1 से गुणा करेंगे आएगा 1 बराबर 0, कुछ नहीं है तो इसके अपॉन में ही बने, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इससे और इसकी इससे, तो 3x स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आएगा 3x, कितना आएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 अंडर रूट 2 की 3 अंडर रूट 2 एक्स की एक्स से गुणा करेंगे तो आएगा इतना 3x अंडर रूट 2 प्लस 1 की 1 से करेंगे आएगा 1 बराबर 3 की 0 से गुणा करेंगे आएगा 0, और यही आपका आंसर। तो द्विघात बहुपद हमें कितना मिल गया 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1 बराबर 0। उम्मीद है बच्चों आप इतना समझ पा रहे होंगे। चलिए बच्चों अगला सवाल बनाते हैं, और बच्चों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिएगा अगला सवाल देखते हैं बच्चों, सवाल नंबर, चलिए बच्चों इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है मूलों का योगफल आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा है बच्चों 0, और अल्फा इंटू बीटा बराबर हमें दे रखा है अंडर रूट 5। तो हम लगाएंगे द्विघात बहुपद, ठीक है बच्चों। तो द्विघात बहुपद हमारा क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है बच्चों। अब हमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस एल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 0, गुणा में क्या है एक्स तो एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है अंडर रूट 5, तो यहाँ जाएगा अंडर रूट 5 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये तो 0 हो जाएगा, लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 0 हो गया, प्लस अंडर रूट 5 बराबर 0। तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 बराबर 0, और यही हमारा आंसर। चलिए बच्चों अगला पार्ट बनाते हैं इसका, ठीक है। फोर्थ पार्ट है बच्चों इसका, मूलों का योगफल हमें दे रखा है एल्फा प्लस बीटा, ये हमें दे रखा है 1, और एल्फा इंटू बीटा ये भी हमें दे रखा है 1। तो बच्चों हम लिखेंगे द्विघात द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बच्चों हमारे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसे बनाते हैं हम। तो एक्स स्क्वायर बच्चों ऐसे ही रहेगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान हमें 1 दे रखा है, तो इसकी जगह हम रख देंगे 1, यहाँ एक्स है तो गुणा में एक्स रहेगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस एक्स की 1 से गुणा करोगे तो आएगा एक्स प्लस 1 बराबर 0, और यही आपका आंसर। चलिए बेटा इस लेसन का अगला पार्ट है पांचवा पार्ट, वो आपको दे रखा है एल्फा प्लस बीटा बराबर हमें दे रखा है बच्चों माइनस का 1/4, और बच्चों एल्फा इंटू बीटा बराबर हमें दे रखा है प्लस का 1/4। तो चलिए बच्चों इसको बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो हम लिखेंगे द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद हमारा क्या होता है बच्चों, बताइएगा सभी लोग। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। चलिएगा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है माइनस के 1/4 और इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1/4 बराबर 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 1 की एक्स से गुणा करेंगे आएगा एक्स बटे में 4 प्लस 1/4 बराबर 0। जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं है तो इसके अपोन में 1 होगा, 1 4 का जब हम लासा लेंगे बच्चों तो हमें 4 मिलेगा, इस 4 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, 4 की एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आएगा 4x स्क्वायर, प्लस इस 4 में 4 से भाग करेंगे एक बार जाएगा, 1 की एक्स से गुणा करेंगे आएगा x, प्लस 4 को 4 से भाग करेंगे एक बार जाएगा, 1 की एक्स से गुणा करेंगे आएगा 1 बराबर 0, कुछ नहीं है तो इसके बटे में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी इससे इसकी इससे, तो 4x स्क्वायर की गुणा हम 4x स्क्वायर की गुणा हम 1 से करेंगे तो 4x स्क्वायर आएगा, प्लस इस x की गुणा हम 1 से करेंगे तो x आएगा, प्लस 1 की गुणा हम 1 से करेंगे तो 1 आएगा बराबर, 4 की गुणा 0 से करेंगे आएगा बराबर 0, और यही हमारा राइट आंसर। उम्मीद है बच्चों आप इतना समझ पा रहे होंगे। चलिए बच्चों अब देखते हैं सवाल नंबर 4 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिएगा तो बच्चों मूलों का योगफल हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें कितना दे रखा है 4, और बच्चों अल्फा इंटू बीटा बराबर हमें दे रखा है
1, ठीक है। तो हम लगाते हैं अतः द्विघात बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। चलिएगा, एक्स स्क्वायर बच्चों ऐसे ही रहेगा जैसा था हमारा बच्चों, एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ठीक है। माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान हमें कितना दे रखा है 4, तो बच्चों यहाँ 4 लगा देंगे, यहाँ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1, तो यहाँ 1 लगा देंगे बराबर 0, और यही हमारा राइट आंसर। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई और उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। बच्चों अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।